हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिससे 11 से जो 12th में स्टूडेंट गए हैं, साथ ही साथ ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ड्रॉपर मीन्स पास आउट स्टूडेंट। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशंस में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, जो सॉल्यूशन किसको कहते हैं। तो आप बिल्कुल इस तरह से पढ़े होंगे, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट। इस तरह से पढ़े होंगे। अब यहाँ पर होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, इसके लिए घरेलू एग्जाम्पल ले लेते हैं। घरेलू एग्जाम्पल जैसे कि चीनी पानी का घोल। तो चीनी पानी का घोल में जैसे जैसे आप अच्छा से घोलेंगे तो एक ही तरह का मिठास आएगा, चाहे ऊपर लेयर में चाहे नीचे लेयर में। लेकिन सही से उसको नहीं मिलाएंगे चीनी पानी को, तो हो सकता है ऊपर वाला लेयर कम मिठास हो, नीचे वाला लेयर ज़्यादा मिठास हो। तो एक ही तरह का मिठास जब सॉल्यूशन में हो जाए तब उसको क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। अब दूसरा इसमें पार्ट है, हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट। इसका मतलब ये हुआ, जो ऐसा ना हो आप चीनी ही बहुत ज़्यादा दे दें जिससे कि वाटर उसको डिजॉल्व नहीं करवा सके। तो इसीलिए कहा गया है हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट। दोनों का लिमिट होना चाहिए। तो चलिए अब आगे फिर प्रोसीड करते हैं। सॉल्यूशन का डेफिनेशन उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब इस तरह से सॉल्यूशन जो फॉर्म होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। अब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये फॉर्म क्या करता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूट किसको कहते हैं, जो स्मॉलर अमाउंट में हो। सॉल्वेंट किसको कहते हैं, जो लार्जर अमाउंट में हो। अब इसको बहुत अच्छा से क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको न्यूमेरिकली ये छोटा सा स्मॉल अमाउंट लार्जर अमाउंट से सारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो उसके लिए सही कंसेप्ट रहना चाहिए, जो आखिर क्या है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 60% शुगर सिरप सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 60 ग्राम शुगर। अब ये 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 60 ग्राम शुगर, तो वेट ऑफ शुगर कितना हो जाएगा बताएंगे। वेट ऑफ शुगर 60 ग्राम। फिर वेट ऑफ वाटर कितना होगा बताएंगे। तो देखिए 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें से शुगर का जो भी अमाउंट है ग्राम में उसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताएंगे। तो 100 ग्राम माइनस 60 ग्राम कितना होना चाहिए, 40 ग्राम, ऐसा कहेंगे। तो आप बताएंगे किसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट 60 ग्राम है, इसका वेट कितना है 40 ग्राम, तो किसका वेट ज़्यादा हुआ। तो इसका वेट ज़्यादा हुआ, इसका वेट कम हुआ। तो इस तरह से
तो इस तरह से इसका 60 ग्राम तो ये होना चाहिए सॉल्वेंट, ये क्या होना चाहिए, सॉल्यूट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर इस तरह का कोई भी कन्फ्यूजन हो, कैसा भी कन्फ्यूजन हो, आप डायरेक्ट मोल से बनाए क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर तो वेट ऑफ शुगर बाय मोलर मास ऑफ शुगर। तो वेट ऑफ शुगर क्वेश्चन में कितना दिया गया है, देखिए एग्जाम्पल में जो ये स्टेटमेंट लिखे हैं तो 60 ग्राम। फिर मोलर मास ऑफ शुगर कितना हो जाएगा, तो आपको फार्मूला आना चाहिए C12H22O11 कैन शुगर का। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 342 ग्राम। तो यहाँ पर 342 ग्राम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। आप बिल्कुल इसको इंटू कर सकते हैं 12 इंटू 12 नहीं प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। उसी तरह से यदि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर लिखा जाए तब क्या कहेंगे, ये 40 ग्राम है, देखिए वेट ऑफ वाटर, और मोलर मास ऑफ वाटर कितना होगा बताएंगे, मोलर मास ऑफ वाटर। तो मोलर मास ऑफ वाटर यहाँ पर कह सकते हैं जो 18 ग्राम होगा, क्योंकि मोलर मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 18 ग्राम होता है H2O का, H2O का 18 होता है। अब इसमें देखेंगे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर कितना है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है, आप बताएंगे किसका वैल्यू ज़्यादा है, इसका कि इसका। बिल्कुल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ज़्यादा है। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे। तो सर आप इस तरह से बताएं, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ज़्यादा है ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, तो आप बिल्कुल इसी को सॉल्वेंट मानेंगे। सॉल्वेंट मानने का और सॉल्यूट पहचानने का यही तरीका है सबसे बेस्ट। जो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें उस तरह से क्वेश्चन बनाएं, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। वेट को केवल देख करके आप डिसाइड नहीं करें कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो आपको इस तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि 60% H2SO4 सॉल्यूशन। आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 60 ग्राम H2SO4। अब बताएंगे वेट ऑफ H2SO4 कितना होता है, बताएंगे आप 60 ग्राम। वेट ऑफ वाटर कितना होता है बताएंगे आप, तो 100 ग्राम माइनस 60 ग्राम तो 40 ग्राम होगा कि नहीं। तो देखिए वेट किसका ज़्यादा है, तो H2SO4 का। वेट ऑफ वाटर क्या है, कम है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं जो सर वेट तो H2SO4 का ज़्यादा है, तो वही क्या होना चाहिए, सॉल्यूट होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए। इसका वेट कम है तो ये क्या होना चाहिए, सॉल्यूट होना चाहिए। जिसका वेट ज़्यादा है वो क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट। जिसका वेट कम हो वो क्या होना चाहिए, सॉल्यूट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। ग्राम से आपको केवल डिसाइड नहीं करना है सॉल्यूट सॉल्वेंट का, केवल डिसाइड किससे करना है, मोल से डिसाइड करना है। तो क्या करेंगे, मोल फाइंड करेंगे। तो मोल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, ये क्या हो जाएगा 60 ग्राम। इसका वेट कितना है 60 ग्राम। मोलर मास H2SO4 का आता है 98 ग्राम होता है। 98 ग्राम से इसका डिवाइड करेंगे कि नहीं, W/M। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बताएंगे आप, तो क्या हो जाएगा 40 ग्राम। इसका मोलर मास कितना होता है बताएंगे 18 ग्राम। अब आप बताइए ये वैल्यू ज़्यादा कि ये वैल्यू ज़्यादा, बिल्कुल ये वैल्यू ज़्यादा है। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। अब इस तरह से ये ज़्यादा वैल्यू हो गया
तो देयरफॉर जिसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O ज़्यादा रहेगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा, जिसका मोल कम रहेगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। तो आपको इसी तरह से डिसाइड करना है कोई भी सॉल्यूशन में जो कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा, तो बहुत अच्छे ढंग से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कंसंट्रेशन यूनिट है, जो बहुत ही यूज़फुल है, सॉल्यूशन में है ही, वो किसी भी चैप्टर के लिए यूज़फुल है, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm, ppb, ppt, बहुत सारा कंसंट्रेशन यूनिट है जो आपका बहुत ही फ़ायदा करेगा क्वेश्चन बनाने में। और इसमें कुछ खास चीज़ आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा और अपने से सोच सकते हैं कोई भी क्वेश्चन में। और एक और चीज़, एक लाइन कंसंट्रेशन यूनिट में जैसे मोलैरिटी में यदि एक स्टेटमेंट, एक लाइन का स्टेटमेंट लिख लेंगे तो वही आपके लिए मेथड हो जाएगा। बहुत सारा मेथड भी बताएंगे आप लोगों को और बहुत बेहतरीन लगेगा कंसंट्रेशन यूनिट भी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू।